9 दिसंबर को कानपुर से जयपुर के लिए रात में बस निकलती है और उस बस में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कोमल, जिसकी उम्र होती है लगभग 28 साल। 28 साल की कोमल उस बस में अकेली रहती है। बस में और भी यात्री मौजूद होते हैं, लेकिन लड़की होने की वजह से ये अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है। लेकिन कुछ ही देर बाद एक जगह बस रुकती है और एक और लड़की उठकर आती है, कोमल के बगल में बैठ जाती है। कोमल को काफ़ी सहज महसूस होता है। वो सोचती है कि चलो ठीक है, अब एक और लड़की हमारे बगल में है, अब किसी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ये सफ़र चलता है और लगभग 1.5 घंटे बाद जो लड़की कोमल के बगल में बैठती है वो कहीं पर उतर जाती है। कोमल फिर से अकेली हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। वो सोचती है कि रात भर का सफ़र है, हम पहुंच जाएंगे जयपुर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इतने ढेर सारे यात्री हैं तो ठीक है, खतरा नहीं है। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, लगभग 10 बज चुके थे और धीरे धीरे कोमल को नींद भी आ रही थी। अब वो हल्की से उसको झपकी लगती है, लेकिन उसकी नींद खुल जाती है। उसे समझ में आता है कि उसके पीछे कुछ लड़के हैं, 4-5 लड़कों का ग्रुप था जो काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे थे। तो कोमल जो है उनको टोकती है, उनसे कहती है कि आप लोग शोर मचाइए, रात हो चुकी है, सोने का वक्त है, हमें सोना है, इसलिए प्लीज़ आप लोग शांत रहें। लेकिन वो लड़के शांत तो होते हैं, लेकिन पूरी तरह से शांत नहीं होते हैं। तभी जो बस का कंडक्टर होता है वो आकर कहता है कोमल को कि देखिए आप परेशान मत होइए, आप जो है आगे जो हम लोगों का केबिन है जहाँ पर ड्राइवर और कंडक्टर वगैरह रहते हैं, आप वहाँ पर चलिए, वहाँ पर सोने की व्यवस्था है, आप वहाँ पर सो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोग हैं ये मुझे सही नहीं लग रहे हैं, आपके पीछे लड़कों का पूरा ग्रुप है, तो आप रात भर डिस्टर्ब होंगी, इसलिए आप हमारे साथ वहाँ चलिए, वहाँ पर सुरक्षित आप सो जाएंगे। पहले तो कोमल ने सोचा कि ऐसे कैसे चले जाएं, क्योंकि असुरक्षित तो उसे वहाँ पे भी महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लगा कि क्या इस कंडक्टर पे भरोसा करना चाहिए। लेकिन 2 मिनट सोचने के बाद फिर वो कहती है कि शायद इससे ज़्यादा अच्छा वहाँ पे हो, क्योंकि सामने वाला इंसान खुद विश्वास दिला रहा है कि परेशान ना हो, सब कुछ अच्छा होगा, हम लोग हैं, टेंशन ना लो, यहाँ पर तुमको दिक्कत हो जाएगी, तुम वहाँ पर चलो। फिर कोमल उठकर जो है अपना बैग उठाती है और उस केबिन में चली जाती है जहाँ पर चालक और परिचालक का केबिन होता है। जब वो देखती है तो वहाँ पर पहले से ही एक ड्राइवर होता है जो कि बस को चला रहा होता है, उसके साथ एक कंडक्टर होता है, 2 लड़के और होते हैं और एक लड़की भी होती है। वो लड़की ऊपर जो है सोई रहती है, जिसे देखकर इसे बड़ा सुकून मिलता है कोमल को। कंडक्टर इससे बोलता है कि आप उस लड़की के बगल में आराम से सो जाइए। कोमल जाकर उस लड़की के बगल में सो जाती है। अब यहाँ तक तो चीज़ें बहुत ठीक लग रही हैं, लेकिन इसके बाद जो होता है वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और आजकल लोगों के ऊपर जो विश्वास है ना, उसे करने में एक बार नहीं बल्कि करोड़ बार सोचने का मन करता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है JRD और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। ये कहानी है उन्नाव उत्तर प्रदेश की। उन्नाव उत्तर प्रदेश में एक परिवार होता है और उस परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब होती है, क्योंकि उस परिवार के जो मुखिया होता है वो एक्चुअली ईंट भट्टे के काम पे, भट्टे वाले जो होते हैं वहाँ पर ईंट ढोने का काम करते थे, जिसकी वजह से उससे जो उनको दिहाड़ी 300-350 रुपये मिल जाती थी, उसी से परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। और परिवार में और कौन था, एक मुखिया, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे। 3 बच्चे में सबसे बड़ी थी उसमें कोमल के बाद एक छोटी बहन और उससे भी एक छोटा भाई। अब अगर पढ़ाई की बात करें तो घर की आर्थिक स्थिति बेहतर ना होने की वजह से कोमल की पढ़ाई छूट जाती है, लेकिन उसकी जो छोटी बहन है उसकी पढ़ाई चालू रहती है और छोटे भाई का भी चालू रहती है। घर में पैसों की तंगी की वजह से कोमल के दिमाग में हमेशा ये चीज़ चलती रहती है कि मैं इतनी बड़ी हूँ, घर की बड़ी हूँ, काश मुझे कोई काम आता, कुछ भी ऐसा आता है तो मैं वो करके जो है घर का लालन पालन में अपना कुछ सहयोग दे पाती। लेकिन प्रश्न ये था कि आखिर वो कौन सा काम करती, क्या वो अपने पिता की तरह ही भट्टे पे जाकर ईंट ढोती। एक जवान लड़की थी, 28 साल उसकी उम्र थी, ये काम कहीं से भी उचित नहीं था और उसके पिता ने भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद कोमल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है कि अपने माँ से कहती है कि मामा तो जयपुर में रहते हैं ना, फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पर सिलाई बुनाई होती है, आप उनसे बात करिए, अगर कोई जुगाड़ हो तो हम वहाँ चले जाते हैं और वो हमको कुछ सिखा उखा देंगे, तो फिर वापस हम आ जाएंगे और यहीं गांव में ही बढ़िया व्यवसाय करेंगे। जब कोमल की माँ कोमल के मामा से बात करती है तो कोमल के मामा कहते हैं कि हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है, उसे आप कुछ दिनों के लिए जयपुर भेज दीजिए, यहाँ पर मैं उसको सिलाई बुनाई का काम अच्छे से सिखा दूंगा, पूरी फैक्ट्री है, घूम घूम के सीख लेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा,
सीखने के बाद ये वापस गांव चली जाएगी और वहां जाने के बाद खुद का एक व्यवसाय खोलेगी सिलाई बुनाई का, जिससे रोजी रोटी घर की ये चला सकती है। ये विचार सबको पसंद आता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कोमल जयपुर जाएगी कैसे। तो मामा उसके कहते हैं कि आप जो है कानपुर से जो बस निकलती हैं आप उन्हीं में किसी में बैठा दीजिएगा, मैं यहाँ पर उसको पिक कर लूँगा। तो कोमल की माँ कोमल को लेकर जाती है। अब कोमल के सामने दो विकल्प थे, या तो एक स्लीपिंग बस करे जिसका किराया बहुत ज़्यादा होता है, या फिर एक चेयर वाली बस करे जो कि नॉर्मल बसें चलती हैं जिनका किराया कम होता है लेकिन बैठ के जाना पड़ता है। पैसे की तंगी की वजह से कोमल कहती है माँ से कि माँ हमको इसी वाली बस में टिकट करवा दो, हम बैठ के ही चले जाएंगे। माँ कहती है ठीक है। शाम का वक्त था, 7 बजे वहाँ से बस निकलती है और कोमल की माँ कोमल को बस में बिठा कर वहाँ से चली जाती है और कह के जाती है कि बेटा अपना ध्यान रखना। इसके बाद वही होता है, कोमल जो है बहुत असहज महसूस करती है। फिर एक लड़की आती है, कुछ देर तक बैठती है, चली जाती है, फिर ये सोने लगती है। पीछे से लड़कों का समूह इसको डिस्टर्ब करता है। फिर जो कंडक्टर होता है वो आकर बोलता है कि हमारे केबिन में चलिए, वहाँ पर चलकर सो जाइए। अब जब उस लड़की के बगल में जो केबिन में पहले से सोई रहती है उसके बगल में ही कोमल जाकर सो जाती है। पहले तो वो उसको नींद नहीं आती क्योंकि एक अनजान लड़की के साथ वो सो रही थी, तो उसे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे हल्की सी नींद आने लगती है। लेकिन होता कुछ यूँ है कि कुछ देर बाद जो दूसरी लड़की उसके साथ सोई रहती है वो और उसके साथ जो दो लड़के होते हैं वो बस से उतर जाते हैं। उनका डेस्टिनेशन आ गया होता है, उनकी मंजिल आ गई होती है, तो वो उतर जाते हैं। अब अगर उस केबिन की बात करें, ड्राइवर के केबिन की, तो उसमें सिर्फ ड्राइवर था और 2 कंडक्टर थे और कोई नहीं था। अब इधर कोमल को नींद लग जाती है और कोमल एक गहरी नींद में चली जाती है। लेकिन अचानक से कोमल को महसूस होता है कि कोई उसके शरीर को टच कर रहा है, कोई उसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। कोमल आँख खोलती है तो पाती है कि जो ड्राइवर होता है जो बस को चला रहा था वो ड्राइवर कोमल के पास में लेटा हुआ है। कोमल चकबका के उठने की कोशिश करती है, वो ड्राइवर उसका मुंह दबा देता है और कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुमसे शादी करूँगा। मेरी जो बीवी हैं, जो मेरे बच्चे हैं, वो मुझे छोड़कर चले गए हैं, तो तुम परेशान ना हो, मैं तुमसे शादी करूँगा। और ये कह के वो उसका मुंह दबा देता है। लेकिन जब वो चिल्लाने की कोशिश करती है कोमल, तो उसे ये पता चलता है कि यार इन लोगों ने इतना तेज़ म्यूज़िक वॉल्यूम कर रखा था, जो गाने ये लोग रात में बजा रहे थे उसका आवाज़ इतना तेज़ कर रखा था कि कोमल की चीख फीकी पड़ जा रही थी। कोमल ने शुरुआत में थोड़ा सा चिल्लाया कि ये लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बचाओ, लेकिन उसने पाया कि उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जो गाना बज रहा था उस बस में वो इतना तेज़ था कि कोमल की आवाज़ पूरी तरह से दब जा रही थी। कोमल मजबूर हो गई और उस चलती ही बस में उस ड्राइवर ने कोमल के साथ वो घिनौना काम किया जिसे आज के समय में बलात्कार कहते हैं। कोमल पूरी तरह से बेबस थी और रात भर उस ड्राइवर ने कोमल के साथ बदसलूकी की, उसका रेप किया और इसके बाद सुबह हो गई और कोमल ने डर की वजह से और थोड़ा सा लाज की वजह से किसी को भी ये बात नहीं बताई। लेकिन बस जैसे ही जयपुर पहुंची, कोमल उठकर जितने भी अंदर पैसेंजर बैठे थे, जितने भी अंदर यात्री थे, सबको चीख चीख कर ये बात बता दी कि मेरे साथ ऐसा कांड हुआ है। जैसे उसने ये बोला तो जो दोनों कंडक्टर थे उसमें से एक ड्राइवर बन चुका था, एक कंडक्टर था और एक रेपिस्ट कंडक्टर था। तो जो रेपिस्ट होता है उसे तो लोग वहीं पकड़ लेते हैं, लेकिन जो 2 लोग और उसके साथ में थे वो तुरंत फरार हो जाते हैं वहाँ से बस छोड़कर। अब फिर इसके बाद जो ड्राइवर होता है उसकी लोगों से बहस भी हो जाती है कि हमने ऐसा नहीं किया, ये लड़की हमको फंसाने की कोशिश कर रही है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन लोग उसको पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब पुलिस 4 डंडे मारती है तो वो ड्राइवर ये चीज़ जो है स्वीकार कर लेता है कि हाँ उसने ऐसा किया। ये थी आज की घटना। एक 28 साल की कोमल जिसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि वो इंसान जो आकर ये बोले कि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, कहीं और चलो, वहाँ पे सुरक्षित रहोगे, हम लोग हैं, टेंशन ना लेना, जिस पर वो विश्वास कर कर गई वही उसके साथ विश्वासघात कर गया। आज के ज़माने का, आज की दुनिया का, आज के समय का ये वास्तविक और एक काला सच है कि लोगों पर विश्वास जल्दी नहीं करना चाहिए। लोग कब बदल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा।
खैर, आप क्या कहना चाहेंगे आज की इस घटना के बारे में कमेंट करके बताइएगा। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, जहाँ पे भी रहें सावधान और सुरक्षित रहें आप। जय हिंद।